सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि राम एक काल्पनिक कलाकार हैं। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी भी देवी देवता की काल्पनिक कथा को आप सनातन धर्म से जोड़ दें। हाँ तो दोस्तों, मैं सुबोध साक्षी फिर चेतावनी दे रहा हूं ब्लास्टर जी को। अब ब्लास्टर ने सारी हदें पार कर दी हैं, तो ब्लास्टर सुनना मैं कह क्या रहा हूं कि कहे राम को काल्पनिक तो शर्म रही है नाय, और बहुत बार समझाया तुझको फिर भी रहा समझाए। अब भी ना सुधरा तो ब्लास्टर तेरी हड्डी हटी जाएगी, और छत्रिन से ले रो तू पंगा, देख तेरी मट्टी छट जाएगी। राम न मारे काहू को, राम न मारे काहू को, और ना हत्यारे राम, और बेखुद ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। ब्लास्टर सुन कि सुन ले ब्लास्टर तेरी, अरे सुन ले ब्लास्टर तेरी, अब मत बोल रही है। अब जूता खाएवे को तेरी चांद खुजाई रही है। अब जूता खाएवे को तेरी चांद खुजाई रही है। ब्लास्टर बहुत बार छोड़ दिए, लेकिन अब तुम बख्शे नहीं जाओगे। सुन ले ब्लास्टर तेरी, सुन ले ब्लास्टर तेरी, क्यों मत बोल रही है। अब जूता खाएवे को तेरी चांदी खुजाई रही है। अब जूता खाएवे को लला तेरी चांदी खुजाई रही है। किस घमंड में भूले हो किन के बहकावे में, ऐ ब्लास्टर किन के बहकावे में तू ब्लास्टर आए गो है। गैरन के कहवे से राम को दोष लगाए रहो है। और अब भी नहीं सुधरे तो सोच लेना आगे अंजाम बहुत गलत होगा। है वक्त सुधर जा तू, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। है वक्त सुधर जा तू, जंग की आधी आई रही है। अब जूता खाएवे को लला तेरी चांद खुजाई रही है। सुन जूता खाएवे को तेरी चांद खुजाई रही है। तुझे ये नहीं मालूम पंगा किससे है, भूल गया। बंसी यदुवंशी की, जिनके ऊपर तू उंगली उठा रहा है, जो क्लिप काट के लगा रहा है वीडियो में, तो सुन। बंसी यदुवंशी की आधार बजाए हैं, और
उन्हीं की बदौलत से तेरे बच्चा पल पाए हैं, उन्हीं की वजह से तो तेरे बच्चा पल पाए हैं। अगर संवादी लोक कथाओं के जो गायक नायक कहे जाते हैं वो है हमारे परम पूजनीय वंदनीय स्वामी श्री आधार चैतन्य जी महाराज। उनके जैसा लोक कथा गायक ना है, ना हुआ और ना ही भविष्य में होगा, मेरा तो ये मानना है। और उन्हीं के शिष्य हैं स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, और उनको तू अपना गुरु बताता है? अरे नालायक, तुझे शर्म आनी चाहिए। उन्हीं सभी के पूर्वजों को, आराध्यों को, देवी देवताओं को तू दोष लगा रहा है, राम को काल्पनिक बता रहा है कि भगवान कन्हैया चुम्मा लेते थे, कभी कुछ बक रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। बंसी यदुवंशी की आधार बजाए हैं और उन्हीं की वजह से तो तेरे बच्चा पल पाए हैं। ये उन्हीं की बदौलत है जो आज तू लोक कथाएं जो गा रहा है। अगर स्वामी आधार चैतन्य जी नहीं होते तो ये कथा तू नहीं सीख पाता। अब राम और कृष्ण की कथा कहकर के तूने पैसा कमा लिया। उन्हीं की बदौलत आज उन्हीं की बिल्ली और उन्हीं पर घुर्रा रही है। उनकी बिल्ली है तू, उन्हीं की बिल्ली है, उन्हीं पे तू घुर्रा रही है। अब जूता खाएबे कौन, लला तेरी चांद खुजाए रही है। सुन जूता खाएबे कौन, प्लास्टर चांद खुजाए रही है। और तेरी ये आदत रही है हमेशा से। हमारे श्रीमान राज बहादुर मां साहब जो हैं इतने सीधे साधे हैं, कभी किसी के गाने पर कोई गलत कमेंट भी नहीं करते हैं। और तूने उन्हें भी समेट लिया, उनको कह दिया ये है काला कलूटा, शाक्य वंश के नाम पर कलंक। अरे तू तो महाकलंकी है। सनातन धर्मियों की कथा गाता रहा और उन्हीं पर दोषारोपण करता है, हैं? हमारे राज बहादुर राज मां साहब को समेट लिया तूने अपनी, इसमें उनका कोई मैटर नहीं था। और हमें भी समेटा है, हमें भी घसीटा है तूने। कभी कहता है कि चंदन के गुरु दिग्गज जी, साक्षी के गुरु दिग्गज जी, अरे हैं तो हैं, अपनी लड़ाई तू उनसे लड़, हमें क्या मतलब है। और तूने हमें समेटा है। अब सुन, तू शाक्य वंश की क्यों अब नाक कटाए रहो है। मर्दन की लड़ाई में अपनी बहू लड़ाए रहो है। बारे ब्लास्टर, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे हमारी तेरी जंग थी, दिग्गज जी से अगर कोई बात हो गई, अरे मर्दों की लड़ाई में तूने अपनी बहू को आगे कर दिया। हमारा गुरु भाई है कुंवरपाल, उससे तू अपनी बहू की बात कराने लगा। छी छी, शर्म आनी चाहिए तुझे तो।
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तू साके वंश की क्यों अब नाक कटाए रहो है। और सुन, मर्दन की लड़ाई में अपनी बहू लड़ाए रहो है। ये मैं नहीं, YouTube पर सभी लोगों ने सुना है और मैंने भी सुना। मैंने सुनी रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें तेरी जो पत्नी है वो कुंवरपाल से ऐसी घिनौनी बातें कर रही है। अरे ब्लास्टर तू सुनता रहा। मैंने सुनी रिकॉर्डिंग है, मैंने सुनी रिकॉर्डिंग है, भाई तेरी बहू बुला रही है और कह रही है, बात करती जा रही है और कहती क्या है। अरे जिया बेकरार है, अरे ब्लास्टर जिया बेकरार है, छाई बहार है। अरे आजा मेरे कुंवरपाल अब तेरा इंतजार है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मर्दन की लड़ाई में काहे बहू लड़ाए रहो है। मर्दन की लड़ाई में काहे बहू लड़ाए रहो है। और सुन ले ब्लास्टर, अभी तो एक ही शेर बोला है, जब दूसरा बोला ना हमें और चंदन को समेट रहा है, जब दूसरा बोलेगा तो तेरी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। याद रखना, ये तेरे लिए वार्निंग है, चेतावनी है। और अभी नहीं सुधरा तो फिर सोच लेना आगे होता क्या है। मैंने सुनी रिकॉर्डिंग है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें तेरी पत्नी कुंवरपाल से कह रही है आ जाओ ना, आओ ना। मैंने सुनी रिकॉर्डिंग है, भाई तेरी बहू बुला रही है। अब जूता खाए वे को लला तेरी चांद खुजा रही है। अब जूता खाए वे को तेरी चांद खुजा रही है। ब्लास्टर ध्यान से सुनना, जो तूने अपनी रिकॉर्डिंग में आधार बाबा की क्लिप काट के लगाई है, तू उस वीडियो से क्या साबित करना चाहता है कि आधार बाबा भी तेरे जैसी घिनौनी बातें करते हैं? तू क्या दर्शाना चाहता है? मैं तो यही कहूंगा, उन्हीं की बदौलत आज तू कमा खा रहा है और उन्हीं के आराध्यों पर दोष लगा रहा है। उन्हीं की बिल्ली है, उन्हीं की बिल्ली है, उन्हीं पे तू घुर्रा रही है। अब जूता खाए वे को लला तेरी चांद खुजा रही है। तू शाक्य वंश की मर्यादा, ए ब्लास्टर तू शाक्य वंश की मर्यादा बिल्कुल ही बेटा भूल गया रे बिल। तू शाक्य वंश की मर्यादा बिल्कुल ही बेटा भूल गया। और किन लौड़न के बह कायबे में मेढक तू इतना भूल गया।
हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को ये नालायक कभी कन्हैया को दोष लगाता है, कभी राम को काल्पनिक कहता है, कभी पांडवों को, कभी कुंती को चरित्रहीन बताता है। आप कब तक ऐसे ही सुनते रहोगे इसकी? तो मेरा सनातन प्रेमी सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, ऐसे दुष्ट कलाकार को सबक सिखाना चाहिए। सुन ले ब्लास्टर तेरी, सुन ले ब्लास्टर तेरी, अब मत्ती बार आई रही है, अब जूता खाएंगे बोलना तेरी चाल।